ओके, गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम अगेन इन माय क्लास। आ जाइए, सभी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए बेटा एक बार, फिर अपन बात करते हैं आगे। ओके, देखो हम इसी को कंप्लीट कर लेते हैं एक बार, है ना बेटा, थोड़ा सा ऐसा ही ठीक लगा। ठीक है, आप लोग ये भी कनेक्टेड, तो मैंने थोड़ा सा सोचा है कि अपन वो जो वहाँ चैप्टर हमने टीके चलाया है उसको थोड़ा होल्ड कर लेते हैं बड़े बेटा, और हम ये दो जो क्लासेस होती है इसमें बेनिफिट उठा करके एक बार आप सब वीडियो ऑन कर लें और बेनिफिट उठा करके बेटा हम इसे पूरा कर लेते हैं। आई होप सही रहेगा क्या? एक बार आप लोग मैसेज कर दीजिए अगर सही रहेगा तो। मुझे तो यही लगा सही। ठीक है, एक एक चैप्टर ले लेते हैं, है ना, एक चैप्टर दो क्लासेस मिल जाएंगी तो काफी बेटर रहेगा। हिमांशु क्या सोच रहे हो बेटा, ठीक है क्या? एवरीथिंग इज ओके ना? यस, विजिबल नहीं है। तनु चौधरी विजिबल वुमन, अंतिमा विजिबल है क्या? ओके, चलो सही है, तो ठीक है बेटा, इसी को क्लियर आगे कर लेते हैं। तो देखो जो बिलीरुबिन था, उस बिलीरुबिन को हम क्या करते हैं, यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं बच्चों, यूरिन के थ्रू। तो ठीक है, तो यूरिन के थ्रू जो एक्सक्रीट कर देते हैं उसको कहते हैं यूरोक्रोम, यूरोक्रोम। ठीक है, कोई भी पूछे व्हाई यूरिन इज येलोइश कलर, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूरोक्रोम। लिख लीजिए कि यूरोक्रोम की वजह से ही हमारा यूरिन जो होता है बेटा वो येलोइश कलर का होता है। ओके बच्चों, यूरोक्रोम, ठीक है, यूरोक्रोम। तो यूरोक्रोम प्रोवाइड यूरिन कलर, यूरिन यूरिन येलोइश कलर, येलोइश कलर। ठीक है बच्चों, तो यूरोक्रोम क्या करता है, यूरिन क्या करता है बच्चों, येलोइश कलर प्रोवाइड करता है यूरिन को। ठीक है, फिर उसके बाद उसे बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ओके, ठीक है, आगे सीखिए इसको। इसके साथ अगर अपन देखिए बेटा, तो बिलिवर्डिन क्या करता है, बिलिवर्डिन क्या करता है, जो आपका फीकस होता है, ठीक है, उस फीकस के अंदर पहले बिलिवर्डिन कन्वर्ट होता है स्टर्कोबिलिन में, स्टर्कोबिलिन में, और स्टर्कोबिलिन क्या करता है, फीकल को ब्राउनिश कलर प्रोवाइड करता है बेटा, ब्राउनिश। वो स्टर्कोबिलिन फीकल को ब्राउनिश कलर प्रोवाइड करता है। इतना ठीक है बच्चों? हाँ सर, स्क्रीन इज नॉट विजिबल, दिख रहा होगा बच्चों? दिख रहा है। दूसरी चीज, एक चीज सोचो, कई बार बहुत सारे डिजीज के जो डायग्नोज किए जाते हैं, पता किए जाते हैं, वो बेटा किसके बेस पर ही किए जाते हैं, यूरिन और फीकस के बेस पे। तो यूरिन का कलर अगर बहुत ज्यादा येलोइश है आपकी बॉडी के अंदर, उसमें अगर बिलिरुबिन की मात्रा ज्यादा है, तो इट विल बी कॉज फॉर जॉन्डिस, पीलिया, जॉन्डिस। ठीक है, तो वो जॉन्डिस का कॉज है, पीलिया का कॉज है, ये हम पता कर सकते हैं। तो आप जब बहुत बड़े डॉक्टर बन जाएंगे तो आप एग्जामिन कर सकते हो बच्चों, और बता सकते हो कि इसके बेस पर कि ये ऐसा डिजीज आपको हुआ है। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं इसके साथ में। आइए अब हम सेकंड ग्लैंड का बात करेंगे। ठीक है, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ग्लैंड, इट इज कॉल्ड पेनक्रियाज। क्या कहते हैं बच्चों उसको अपन? पेनक्रियाज। याद है, सुना है आप लोगों ने पेनक्रियाज के बारे में? नहीं सुना? सबके पास है या गई हुई है कहीं पे? ना, सबके पास है। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे पेनक्रियाज के बारे में। ओके बच्चों, आ जाइए, तो मैं इसे हटा देता हूं।
is a beautiful gland, is a leaf-like structure, is called pancreas. तो देखो बच्चों, मैं यहाँ लिख रहा हूँ pancreas. देखो, तो पैनक्रियाज की अगर हम बात करें बच्चों, तो पैनक्रियाज कैसी ग्लैंड है? सबसे पहले पैनक्रियाज होती है लीफ लाइक। तो मैं यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखता रहा हूं, लीफ लाइक ग्लैंड, ठीक है। एक पत्ती जैसी ग्लैंड है जो प्रेजेंट है बेटा ड्यूडेनम के पास और स्टमक से थोड़ा सा ड्यूडेनम के पास में होती है, ईसोफेगस के जस्ट नीचे होती है पैनक्रियाज, ठीक है। ओके, इसके साथ आप देखो बेटा लीफ लाइक ग्लैंड है। पैनक्रियाज को हम हेट्रोक्राइन भी कहते हैं, हेट्रोक्राइन ग्लैंड, हेट्रोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। हेट्रोक्राइन का मतलब होता है मिक्स्ड, ठीक है, कि एक हमारे पास कार है जो पेट्रोल से भी चल सकती है और डीजल से भी चल सकती है, ठीक है। तो वो एक मिक्स्ड हो गया ना एक तरह का। तो ऐसे हेट्रोक्राइन को मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं बच्चों, लिख लीजिए मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। बोलो क्या कहा जाएगा? इट विल बी कॉल्ड मिक्स्ड ग्लैंड, है ना? सही है भाई, सही है। चलो, तो इसको अपन मिक्स ग्लैंड कहेंगे, है ना? पढ़ाई पे ध्यान दो बच्चों, पढ़ाई पे ध्यान दो। इसे मिक्स्ड ग्लैंड कहेंगे, हेट्रोक्राइन ग्लैंड की बात कर रहे हैं। तो इस मिक्स्ड ग्लैंड में अगर हम देखें तो ये क्या करती है? दो फंक्शंस परफॉर्म करती है, मिक्स्ड का मतलब। तो जो दो फंक्शंस परफॉर्म करती है, ये बेटा एंजाइम भी बनाती है और ये हार्मोन भी बनाती है, ठीक है। हार्मोन भी बनाती है और एंजाइम भी बनाती है। तो इट सीक्रेट एंजाइम ऑल्सो हार्मोन, तो इसलिए इसको मिक्स ग्लैंड कहा जाता है, ठीक है। तो हम इसका स्ट्रक्चर पहले देखते हैं, स्ट्रक्चर से हमें समझ में आएगी कि ये कैसे काम करती है। तो चलिए यहाँ पे बना लेते हैं, आइए। तो ये कुछ इस तरह की होती है, वहां बनाना चाह रहा हूं, ये बना। तो देखो कैसे, सबसे पहले आप ऐसा बना सकते हो। पैनक्रियाज जो होती है, इस पैनक्रियाज में अगर हम देखें तो इसमें दो तरह के सेल्स हैं और उस सेल्स को कंबाइन करके हम क्या कह सकते हैं? इट विल बी कॉल्ड पैनक्रिएटिक सेल्स। बोलो क्या कह सकते हैं उनको आप? पैनक्रिएटिक सेल्स। तो देखो कैसे कैसे, तो हम यहां बना देते हैं पहले कुछ ब्लैक सेल्स, ये देखो इनको हम क्या करें बेटो, ये सब बाहर की आउटर सेल्स हैं, ठीक है बच्चों। इन आउटर सेल्स को हम कह रहे हैं
पैनक्रियाटिक सेल्स। ओके, अब सुनो मेरे को, मैं यहाँ पर कुछ ब्लूइश कलर की और सेल्स बनाने वाला हूँ। अब आप थोड़ा सा फोकस करें, यहाँ पर ब्लू कलर की सेल्स बना रहे हैं। वो हमने ब्लैक कलर की बनाई थी, ये ब्लू कलर की, ये कुछ जगह ब्लू कलर के सेल्स है। ओके बच्चों, these are bluish color। आप सुनो, ये ब्लू कलर की सेल्स है और सारी कैसी हैं? ब्लैक कलर की। तो देखो ये ब्लैक कलर की सेल्स है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ मैं दो तरह की सेल्स क्यों बना रहा हूँ, किसी को पता है? और इन सेल्स को क्या कहने वाले हैं अपन लोग? कौन बताने वाला है? कि सर ये 2 टाइप्स के सेल्स हैं। चलो देखो बच्चों, तो हमने क्या किया अंतिमा, 2 तरह के सेल्स बना लिए यहाँ पे, एक ब्लू कलर की और एक ब्लैक कलर की, है ना। अब ब्लू कलर वाली अलग है और ब्लैक कलर वाली अलग है, तो इसका मतलब दोनों का काम अलग अलग होने वाला है ना। तो दोनों का काम कैसे कैसे अलग होगा समझिए। ये सब सेल्स के पास अपने न्यूक्लियस है। इन सारी सेल्स को अपन क्या कहते हैं यहाँ पर बच्चों? ठीक। अब यहां से अगर हम बात करें बच्चों, ये सारी सेल्स हैं, इन सेल्स के साथ में अगर हम देखें बेटा, तो यहाँ पे देखिए आप लोग, ये इन सेल्स को कहा जाता है एसीनी। बोलो क्या कहेंगे? एसीनी, लिख लीजिए बच्चों, एसीनी, ACINI, ठीक है, एसीनी। एसीनी का परसेंटेज कितना है? 95%। लिखो बच्चों, एसीनी का परसेंटेज कितना है? 95%। ओके, ठीक है बच्चों। दूसरा, अगर आप लोग यहां देखते हो, एसीनी 95% है और ये जो ब्लूइश कलर की सेल्स है, कौन सी कलर की सेल्स है बच्चों? ब्लूइश कलर की सेल्स है। तो ये जो ब्लूइश कलर की सेल्स हैं बच्चों, इनको अगर हम देखें यहां पर, ठीक है, तो जो ब्लू कलर की सेल्स हैं, ये इनको आप कहते हो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। लिखो बेटा, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। एक साइंटिस्ट थे लैंगरहैंस, जिन्होंने ये डिस्कवर किया था, इसलिए इनको क्या कहा जाता है बेटा? आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है। तो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कौन सी वाली सेल्स कहला रही है? ब्लू कलर वाली। तो ब्लू कलर वाली सेल्स कम है या ज्यादा है? कम है। और ब्लैक कलर की सेल्स ज्यादा है। तो जो ब्लैक कलर की सेल्स ज्यादा हैं, उनको तो हम क्या कह रहे हैं सर? उनको हम कह रहे हैं एसीनी। बोलो बच्चों, क्या कह रहे हो आप उनको? एसीनी। वी विल से एसीनी। 1 मिनट। तो इनको एसीनी कहा जाता है। और अगर यहां दूसरी सेल्स को आप देख रहे हो, तो इनको आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। तो एसीनी कैसे नेचर की है बच्चों? एक्सोक्राइन नेचर।
एसीनी कैसे नेचर की है? एक्सोक्राइन नेचर की है। और अगर आप आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को देखते हो, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस को अगर आप देखते हो तो ये कैसे नेचर की है बेटा? एंडोक्राइन नेचर। लिख लीजिए, एंडोक्राइन नेचर। तो एक्सोक्राइन वो होती है जो हार्मोन सीक्रेट करती है, एंजाइम सीक्रेट करती है, और एंडोक्राइन वो होती है जो क्या सीक्रेट करती है बच्चों? हार्मोन सीक्रेट करती है। तो यहां देखो एसीनी एक्सोक्राइन, तो ये बनाएंगी एंजाइम, और कौन से एंजाइम बनाएंगे बच्चा? डाइजेस्टिव एंजाइम। और ये क्या बनाएंगे बेटा? एंडोक्राइन वाली हार्मोन। इसको क्या कहेंगे बेटा? हार्मोन। तो कोई पूछे कि आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स कहां प्रेजेंट है? पैंक्रियाज में। विच सेल्स आर एंडोक्राइन नेचर? तो पैंक्रेटिक सेल्स। क्या आंसर देने वाले हो बच्चों आप लोग? पैंक्रेटिक सेल्स देने वाले आंसर। उसके साथ आप लिखोगे बेटा यहाँ पर एक्सोक्राइन नेचर, एसिनी सेल्स होती हैं। कौन सी सेल्स होती है बच्चों? एसिनी सेल्स होती हैं। इनको अपन यहाँ देखते हैं। क्लियर कर दिया यहाँ तक का? ओके। और एक्सोक्राइन, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे आगे कि दोनों टाइप की सेल्स अलग अलग कैसे हैं और क्यों। तो बेटा सबसे पहले तो आप एसिनी वाले को सिंपली समझ लो। सर ये एंजाइम सीक्रेट करती है, और इनसे जूस सीक्रेट होता है जिसको कहते हैं पैनक्रिएटिक जूस। बोलो बच्चों कैसा जूस होता है ये? पैनक्रिएटिक जूस। और ये पैनक्रिएटिक जूस काफी इंपॉर्टेंट होता है रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट, रिमेनिंग प्रोटीन और लिपिड को डाइजेशन करने के लिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए। तो इनको क्या कहते हैं बेटा? पैनक्रिएटिक जूस। इट विल बी कॉल्ड पैनक्रिएटिक जूस। जैसे हम क्या कहेंगे बच्चों? पैनक्रिएटिक जूस कहेंगे। इतना क्लियर है क्या? ठीक है। तो पैनक्रिएटिक जूस डाइजेशन के लिए काम करेंगे। अब हम बात करेंगे आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस की। तो ये किसके लिए काम करता है? डाइजेशन के लिए। ठीक है, इसे मेंशन कर लो। अब आगे हम इधर बात करते हैं, आ जाइए। तो देखो बच्चों, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस कैसे काम करती है? आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में 3 टाइप की सेल्स होती हैं। ऑफ लैंगरहैंस, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में 3 तरह की सेल्स होती हैं। बोलो बच्चों, आइसोलेट लैंगरहैंस में कितने तरह की सेल्स हैं? 3 तरह की सेल्स हैं। तो वो 3 तरह की सेल्स कैसी कैसी हैं उनके बारे में अपन बात करें। तो देखो सुनो, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में एक तो होती है अल्फा सेल्स। अल्फा सेल्स लिखो बच्चों। एक होती है बीटा सेल्स, और एक होती है बच्चों गामा सेल्स। बोलो, अल्फा, बीटा, गामा, कौन कौन सी सेल्स है? अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और गामा सेल्स। तो अल्फा सेल्स क्या सीक्रेट करती हैं? अल्फा सेल्स सीक्रेट करते हैं ग्लूकागोन। लिखो बच्चों, अल्फा सेल्स सीक्रेट ग्लूकागोन। ठीक है बच्चों, अल्फा सेल्स आर सीक्रेट ग्लूकागोन। ठीक है बच्चों, और बीटा सेल्स सीक्रेट इंसुलिन। इंसुलिन
और गामा सेल्स सीक्रेट सोमेटो, नॉट जोमेटो, सोमेटोस्टेसिन, ठीक है बच्चों, सोमेटोस्टेसिन, ठीक है ना। ओके, तो देखो बच्चों, सोमेटोस्टेसिन, इसके साथ अगर आप देखोगे इंसुलिन, है ना, सोमेटोस्टेसिन, इंसुलिन और ग्लूकागोन। सर हमें पता चल गया कि यहाँ 3 हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं, बोलो बताओ कितने हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं? 3। तो इन 3 हार्मोन्स का अपन कैसे पता करें कि ये कैसे कैसे फंक्शन करते हैं? किसी को पता है क्या? नहीं पता। तो हम सीखते हैं, पता करते हैं कि ये कैसे तीनों के तीनों हार्मोन्स फंक्शन करेंगे। आई होप आपको समझ में आएगा। तो देखो बच्चों, इन तीनों को हम समझने की कोशिश करें यहाँ पर, तो ये ग्लूकागोन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेसिन, इनको सीक्रेट करने का काम करेंगे। तो वो कैसे करेंगे इसको देखिए। तो देखो इसके अंदर क्या करने वाले हैं। तो ग्लूकागोन तो सबसे पहले क्या करता है, सुनो ग्लूकागोन का क्या फंक्शन है। सपोज कीजिए आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल घट गया है, आपने खाना नहीं खाया, आपके बॉडी के अंदर लगातार ग्लूकोज का लेवल घट रहा है। तो ग्लूकोज का लेवल जब घट रहा है तो वो ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा ग्लूकोज का, और जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन नहीं होगा तो आपकी बॉडी में क्या नहीं बन पाएगा? एटीपी। बोलो क्या नहीं बन पाएगा? एटीपी। तो ग्लूकागोन क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, लिखो स्टिमुलेट ग्लूकोज लेवल। ठीक है, ग्लूकोज, ठीक है बच्चों। तो ये स्टिमुलेट करता है ग्लूकोज लेवल को आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो अपन देख सकते हैं इसके अंदर कि स्टिमुलेट करता है किसको? ग्लूकोज लेवल को, ठीक है। इसके बाद अपन समझे दूसरी चीज को। तो सर अगर मान लीजिए हमारी बॉडी के अंदर लगातार ग्लूकोज बढ़ता जा रहा है, लगातार ग्लूकोज बढ़ता जा रहा है, तो आपको एक डिजीज हो जाएगा, उस डिजीज का नाम है डायबिटीज। पता है आप लोगों को? तो हमें क्या हो जाएगा बच्चों? डायबिटीज। तो डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए कौन होता है बच्चों? इंसुलिन। तो यहां लिख सकते हैं अपन, इंसुलिन क्या करता है, इसको लिखो पहले तो एंटीगोनेस्टिक ऑफ ग्लूकागोन। ये किसका एंटीगोनेस्टिक है भैया? सर ये ग्लूकागोन का एंटीगोनेस्टिक है। एंटीगोनेस्टिक क्या मतलब होता है बच्चों? जो किसी के अगेंस्ट काम करे। तो ग्लूकागोन के अगेंस्ट काम कौन करता है? इंसुलिन। अगर ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो इंसुलिन ग्लूकोज लेवल को क्या करेगा बच्चों? कम करेगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि सर ये एंटीगोनेस्टिक ऑफ ग्लूकागोन है, और ये क्या करता है? कंट्रोल ग्लूकोज लेवल इन बॉडी। और ये क्या करता है सर? सर ये क्या करता है? कंट्रोल करता है ग्लूकोज लेवल को बॉडी के अंदर। सही है ना? ठीक है। तो ये ग्लूकोज लेवल को क्या कर लेता है बच्चों? कंट्रोल कर लेता है। इसके साथ आगे की चीज समझो। सोमेटोस्टेसिन क्या करता है? सोमेटोस्टेसिन एंटीगोनेस्टिक होता है ग्रोथ हार्मोन का। आपकी बॉडी के अंदर याद करो आप लोग कि ग्रोथ हार्मोन आपकी हाइट बढ़ाने का काम करता है, ठीक है, लंबाई बढ़ती है उससे हमारी। लेकिन सोमेटोस्टेसिन क्या करता है? उस ग्रोथ हार्मोन को, यानी जो हाइट बढ़ा रहा है, अगर वो ओवर एक्सेस में सीक्रेट होने लग जाए, किसमें सीक्रेट होने लग जाए बच्चों? ओवर एक्सेस में सीक्रेट होने लग जाए, तो उसको अपन क्या कह देंगे बच्चों? यहाँ पर सोमेटोस्टेसिन को, तो यहां पे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं डिक्रीज
करता है, ग्रोथ हार्मोन के लेवल को कम करता है। मान लीजिए अगर हमारे किसी ऑर्गन में या किसी हमारे बॉडी के एंटायर पार्ट में ग्रोथ हार्मोन का इंपैक्ट ज्यादा है, ठीक है, तो सोमेटोस्टेरोन क्या करता है, उसको स्ट्रेस करता है, थोड़ा सा रोकने का काम करता है, जिससे हमारी लिमिटिंग ग्रोथ होती है बच्चों। कैसी ग्रोथ होती है? लिमिटिंग ग्रोथ हो पाती है। तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों? सोमेटोस्टेरोन। इतना याद रहेगा बच्चों। अब इसके अंदर हमें ये समझना है सर कि इंसुलिन सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है। आप लोगों को पता होगा कि इंडिया को कैपिटल ऑफ डायबिटीज कहा जाता है। अरे वाह, पहली बार अच्छा टैग मिला हम लोगों को। मतलब मीठे के बहुत ज्यादा शौकीन है, इसलिए हमारी कंट्री के अंदर डायबिटिक पेशेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए पता है इंडिया को कैपिटल ऑफ डायबिटीज कहा जाता है। तो क्या करना है आप लोगों को कि डायबिटीज को हम ट्रीट करने के लिए, डायबिटीज को हम ट्रीट करने के लिए इंसुलिन यूज करते हैं बच्चों। क्या यूज करते हैं बच्चों? इंसुलिन यूज करते हैं। वो कैसे यूज करते हैं इसको समझते हैं। सबसे पहले इतना तीनों समझ में आ गया। अल्फा सेल्स क्या सीक्रेट कर रहा था? ग्लूकागोन। बीटा सेल्स क्या सीक्रेट कर रहा है? इंसुलिन। गामा सेल्स क्या सीक्रेट कर रहे हैं? सोमेटोस्टेरोन। ग्लूकागोन बॉडी में शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहा है, इंसुलिन ग्लूकोज लेवल घटा रहा है, सोमेटोस्टेरोन ग्रोथ हार्मोन पे काम कर रहा है। इस पे काम कर रहा है बच्चों, ग्रोथ हार्मोन पे काम कर रहा है, जिससे वो प्रोटेक्शन करता है। अब हम इन दोनों के फंक्शंस को समझते हैं कि ये काम कैसे करते हैं, इसको समझने की कोशिश करिए। तो देखो सबसे पहले आप देखिए, तो सबसे पहले अगर हम यहां सोचने की कोशिश करें तो देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए कोई राम है, राम, एक पर्सन राम है, ठीक है, उस पर्सन की बॉडी के अंदर, ठीक है, ग्लूकोज, उसका एनर्जी लेवल कम है, एनर्जी लेवल लो है। एनर्जी लेवल कैसा है बच्चा? उसका लो है। तो एनर्जी लेवल लो है तो इसका मतलब उसके बॉडी के अंदर एटीपी नहीं बन पा रहे, एटीपी का प्रोडक्शन लो हो गया है। तो क्या करती है अल्फा सेल? ग्लूकागोन का सीक्रेशन करती है, गोन का सीक्रेशन। किसका सीक्रेशन करती है बेटा? ग्लूकागोन का। तो जैसे ही ग्लूकागोन सीक्रेशन होगा तो ग्लूकागोन क्या करेगा? बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देगा। सिंथेसिस किसका इंक्रीज कर देगा बेटा? सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकागोन ने क्या किया? सिंथेसिस किया किसका? ग्लूकोज का। तो जैसे यहां सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज होता है बच्चों, समझो, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज होता है, तो अब ये ग्लूकोज किस में ब्रेक डाउन होगा? बताओ, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज किसने बढ़ाया? ग्लूकागोन ने। तो ग्लूकागोन के सिंथेसिस करने पर क्या बढ़ा बेटा? यहां पर ग्लूकोज। क्या बढ़ा? ग्लूकोज। अब हम ग्लूकोज को जब देखेंगे तो इस ग्लूकोज का कन्वर्टेशन, इस ग्लूकोज का कन्वर्टेशन किसमें होगा बेटा? ग्लाइकोजन में। बोलो, इस ग्लूकोज का कन्वर्टेशन किसमें होगा बच्चों? ग्लाइकोजन में होगा। तो देखो, तो जो ग्लाइकोजन है, अब इस ग्लाइकोजन का जो ब्रेकडाउन होगा तो इसी के बीच में क्या बनेगी? एटीपी। यहां क्या बनेगी बच्चों? एटीपी। और ये एटीपी हमें क्या देगी? एनर्जी। दिस एटीपी इज प्रोवाइड एनर्जी टू यू। तो ये एटीपी हमें क्या देती है? एनर्जी। अब मेरी बात सुनो, आपकी बॉडी में अगर मैक्सिमम ग्लूकोज लेवल हो गए, ज्यादा ग्लूकोज लेवल बढ़ गया आपकी बॉडी के अंदर, तो आपको एक बीमारी हो जाएगी जिसका नाम है डायबिटीज मेलिटियस। मेलिटियस। लो बेटा,
आपको एक बीमारी हो चुकी है जिसका नाम है डायबिटीज मेलिटस, जिसे हम हिंदी में मधुमेह भी कहते हैं। याद सुना है आप लोगों ने? ठीक है, दिस इज डायबिटीज मेलिटस, और यहाँ हमारे इंडिया में इसके सबसे ज्यादा पेशेंट है। क्लियर है बच्चों? तो डायबिटीज मेलिटस हो गया। अब हम क्या करेंगे सर, इस बीमारी से बचने के लिए हमारा बॉडी लगातार काम करता रहता है, और उसे काम करने के लिए कौन से सेल्स होते हैं? उन सेल्स को हम कहते हैं बीटा सेल्स। याद करो, अल्फा सेल्स ग्लूकागोन का सीक्रेशन कर रहे थे, और कौन से सेल्स? बीटा सेल्स इंसुलिन का सीक्रेशन कर रहे थे। बोलो किसका सेल्स का सीक्रेशन कर रहे थे? इंसुलिन का। तो डायबिटीज यानी शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए जो बीटा सेल्स होते हैं वो सीक्रेट करते हैं इंसुलिन। बोलो बच्चों, क्या सीक्रेट करते हैं? इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या करेगा? शुगर लेवल को कम कर देगा, तो आपको डायबिटीज नहीं होगा ना? नहीं होगा बच्चों। इंसुलिन ने क्या किया? शुगर लेवल इंक्रीज कर दिया और डिक्रीज कर दिया, तो बेटा शुगर लेवल लो हो गया, लो। अब आपसे एक बात पूछनी है, मान लीजिए कभी कभी किसी की बॉडी के अंदर बीटा सेल्स काम ही नहीं कर रहे हो, किसी की बॉडी के अंदर बीटा सेल्स काम नहीं कर रहे हो, और इंसुलिन अगर उसे नहीं मिल पा रहा है, तो बताओ उसे डायबिटीज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर, हो जाएगा। तो आपने बहुत बार सुना होगा, ऐसे डायबिटिक पेशेंट लगातार इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं। सुना है ना? डायबिटिक पेशेंट क्या करते हैं? इंसुलिन के इंजेक्शंस लेते हैं, और वो इंजेक्शंस कैसे होते हैं बच्चों? वो आप सेल्फ ले सकते हो, छोटा सा लोड करना पड़ता है एक रोटेशन के साथ में उसको, और फिर आप उसे इंजेक्ट कर लीजिए अपनी थाइज पर या अपने स्टमक पर। वो आपके शुगर लेवल पर डिपेंड करता है कि आपको दिन में कितनी बार लेना है। तो बेटा इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? जब अपन डॉक्टर के पास जाते हैं डायबिटिक पेशेंट के लिए, तो वो हमें रिकमेंडेड करता है इंसुलिन इंजेक्शन। इंसुलिन इंजेक्शन। आपको पता है इंसुलिन इंजेक्शन किसके बनाए जाते थे? नहीं पता? तो इंसुलिन इंजेक्शंस को पहले, जब बहुत पहले की बात कर रहा हूं, अभी तक ठीक है, अब तो हम क्या कर रहे हैं, इसको बायोटेक्नोलॉजी की सिंथेसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस से हम इंसुलिन को प्रोह्यूमुलिन नाम दे रहे हैं, कि इंसुलिन की चेन से पेप्टाइड चेन बना करके हम इंसुलिन बना लें। ये हम बायोटेक में पढ़ेंगे बच्चों। उसको ह्यूमुलिन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा उसको? ह्यूमुलिन। जो इंसानों के इंसुलिन से ही एक नया इंसुलिन बनेगा। तो हमें इंसुलिन पता करने के लिए हम क्या करते थे? काफ क्या है बेटा? गाय के बछड़े और पिग्स, सुअर, इनको मार देते थे। मारने के बाद इनका पेनक्रियाज निकालते थे, और उस पेनक्रियाज की जो बीटा सेल्स है जहां पर इंसुलिन स्टोर है, उस इंसुलिन को एक्सक्रीट कर लेते थे, और फिर उस इंसुलिन को हम क्या करते थे? मार्केट में सेल कर लेते थे डॉक्टर से ना, और फिर उसके बाद एंटीबॉडीज के रूप में मार्केट में मेडिसिन के फॉर्म में उसको बेचा जाता है। तो अब मुझे बताओ बेटा, ये तो गलत काम है ना? हम हमारी जान बचाने के लिए किसी और को मार रहे हैं, सही है या गलत है? मेरे हिसाब से तो गलत है। हमें कुछ और रास्ता ढूंढना चाहिए इसके लिए। कितने काफ को मारेंगे हम, कितने पिग्स को मारेंगे हम, क्योंकि इंसान तो लोग बन रहे हैं। डायबिटीज के पेशेंट तो लगातार भारत में बढ़ते जा रहे हैं, तो एक दिन तो काफ और पिग खत्म हो जाने वाले हैं, डायबिटीज खत्म नहीं होगी। ठीक है बच्चों, आपको इतना भी पता होना चाहिए कि डायबिटीज जेनेटिकली डिजीज और है। अगर एक जनरेशन को डायबिटीज हो गई तो हो सकता है उसकी अगली जनरेशन को भी डायबिटीज हो। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। अगर आपके फादर या मदर में से किसी को डायबिटीज है तो हो सकता है कि उनकी नेक्स्ट जनरेशन को भी डायबिटीज हो। ठीक है बच्चों, तो काफ या पिग को छोड़ करके अब बायोटेक्नोलॉजी में इसकी दो चेन्स होती हैं, वो बायोटेक्नोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे बेटा। दो चेन्स होती हैं, उन दो चेन्स से एक नया
आर्टिफिशियली नया आर्टिफिशियली इंसुलिन सिंथेसाइज करवाया गया जिसका नाम है, बच्चा लिख लो, ह्यूम्यूलिन। ह्यूम्यूलिन आर्टिफिशियली सिंथेसाइज इंसुलिन किस नाम से जाना जाता है? ह्यूम्यूलिन के नाम से। और ये बिल्कुल सिंपली एक्ट करता है किसके तरह? इंसुलिन की तरह। तो इंसुलिन की तरह कौन काम करता है बच्चों? ह्यूम्यूलिन। क्लियर है ना यहाँ तक का? तो यहाँ पर हम देख लें कि ह्यूम्यूलिन किसकी तरह काम करता है बेटा? इंसुलिन की तरह एक्ट करता है, और ये भी ग्लूकोज लेवल को डाउन करता है। इतना क्लियर है यहाँ तक की बात? आगे तीसरी सेल्स है बेटा गामा सेल्स, जो हमारे बॉडी के अंदर सोमेटोस्टेसिन को सीक्रेट करती है। इसको सीक्रेट करती है सोमेटोस्टेसिन को। तो सोमेटोस्टेसिन क्या करता है? सुनो, तो सोमेटोस्टेसिन क्या करता है? ये एंटीगोनिस्टिक है बेटा ग्रोथ हार्मोन का। किसका एंटीगोनिस्टिक है? ग्रोथ हार्मोन का। तो अगर हमारी एक्सेस ऑफ ग्रोथ हो रही है, जाइजेंटिज्म जिसको कहते हैं, या हम बहुत बड़े होते जा रहे हैं, तो सोमेटोस्टेसिन क्या करता है? कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है ग्रोथ हार्मोन को। बोलो, ये किसको कंट्रोल करता है? ये ग्रोथ हार्मोन को कंट्रोल करता है। इतना क्लियर है क्या? समझ में आ गई वाली बात? तो ये ग्रोथ हार्मोन को क्या करता है बच्चों? ये कंट्रोल करता है। इतनी बात। अब हम बेटा यहाँ तक इसमें पैनक्रियाज में ये वाली चीजें सीखे। पैनक्रियाज में 95% एसीजी सेल्स होती हैं जो एक्सोक्राइन नेचर की होती हैं, वो पैनक्रियाटिक जूस बनाती है। पैनक्रियाज में 5% आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस होती हैं जो एंडोक्राइन नेचर की होती है। उनको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहली कैटेगरी अल्फा सेल्स, दूसरी कैटेगरी बीटा सेल्स, और तीसरी कैटेगरी डेल्टा सेल्स। ठीक है? तो पहली कैटेगरी क्या था बच्चों? पहली कैटेगरी है हमारी अल्फा सेल्स, वो सीक्रेट कर रही है ग्लूकागोन। और दूसरी कैटेगरी क्या सीक्रेट कर रही है बच्चों? यहाँ पर इंसुलिन। और तीसरी कैटेगरी की सेल्स सोमेटोस्टेसिन। ग्लूकागोन बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा, इंसुलिन बॉडी में ग्लूकोज लेवल घटाएगा, सोमेटोस्टेसिन ग्रोथ हार्मोन के अगेंस्ट काम करेगा। आर्टिफिशियली हम जो सिंथेसाइज करवा रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? ह्यूम्यूलिन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? यहाँ पर ह्यूम्यूलिन कहते हैं। इतना क्लियर है बात यहाँ तक की? ठीक है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। हमने दोनों क्लास के साथ में एक लीवर डिस्कस कर लिया है और पैनक्रियाज डिस्कस कर लिया है। तो आगे की बातें हम कल करेंगे यहाँ से आगे, और उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।